फ्रेंड्स फाइनली अनडेड अनलॉक का न्यू एपिसोड आ चुका है जो कि है एपिसोड 8। ये एनिमे हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इंटरेस्टेड होती जा रही है और जिस तरह इस एपिसोड के एंड में हमें एंडी की पावर्स को दिखाया गया है, ये देखकर नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई। तो फ्रेंड्स अनडेड की न्यू पावर्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं बिना किसी जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि जिन लोगों के अपने कुछ सपने होते हैं तो ये लोग ज़ॉम्बीज़ नहीं बन सकते। इन सपनों की वजह से इनका टाइमर भी बढ़ जाता है और इसी वजह से फूको और शेन का टाइम भी बढ़ जाता है और इसके बाद शेन अपने डंडे की मदद से इस स्पॉइल पर हमला कर देता है। इस अटैक से स्पॉइल के मुंह पे लगे हुए ताज का आधा हिस्सा टूट जाता है और फिर एंडी शेन से कहता है कि अगर तुम स्पॉइल के ज्यादा पास गए तो तुम्हारी बॉडी भी सड़ने लग जाएगी। तो इस पर शेन कहता है कि टेंशन मत लो, मैंने इस ऑयल का रूल समझ लिया है। ऑयल का सर जब फूको के पास था तो फूको को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि स्पॉइल का अटैक एरिया बस इसी की बॉडी के पास ही है, लेकिन सोइल का सर अब वापस से इसके बॉडी के पास जा चुका है। अब मुझे चिंता करने की जरूरत है, लेकिन इसका भी मेरे पास एक हल है। इसके बाद शेन अपना डंडा दिखाकर कहता है कि ये एक मैजिकल डंडा है और मैं अपने ख्वाहिश के मुताबिक इसको छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। और फिर इस डंडे की मदद से स्पॉइल पर हमला कर देता है, जिसे देखकर फूको हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो वही डंडा है जो कि मंकी किंग के पास था। इसके बाद एंडी शेन से कहता है कि तुम्हारे पास ये डंडा पहले ही था तो तुमने पहले इसको यूज क्यों नहीं किया। तो शेन इसका जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं स्पॉइल के इस रूल को समझ पाया हूँ। और इसके बाद शेन स्पॉइल पर बार बार हमला करता है और स्पॉइल की बॉडी खुद ही शेन के डंडे की तरफ मुड़ती है। ये देखकर स्पॉइल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और फिर हमें आगे शेन की पावर के बारे में बताया जाता है कि शेन जब भी किसी चीज को देखता है तो वो चीज अपनी सोच के उलट काम करती है। इसीलिए स्पॉइल अपनी बॉडी को शेन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी बॉडी बार बार शेन की तरफ जा रही थी। इस पर स्पॉइल सोचता है कि इसकी पावर मुझे समझ नहीं आ रही तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन स्पॉइल ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और फिर हमें आगे बताया जाता है कि शेन की पावर एक्टिवेट होने की कुछ शर्तें हैं, जिनमें से एक ये है कि जब तक शेन अपने ओपोनेंट को पसंद करने नहीं लगता इसकी पावर एक्टिवेट नहीं होती। के बाद हमें एंडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी को धीरे धीरे हील कर रहा होता है और वो शेन से पूछता है कि हम इसको कैसे पकड़ेंगे। तो शेन इसको बताता है कि इसकी बॉडी के अंदर इसका कोर छुपा हुआ है, हमें उसे पकड़ना होगा, लेकिन अगर मैं इसकी बॉडी के पास जाऊंगा तो मेरी बॉडी सड़ने लगेगी और सबसे पहले हमें स्पॉइल की पावर को रोकने का तरीका ढूंढना होगा। शेन लगातार स्पॉइल की बॉडी पर हमला कर रहा होता है। स्पॉइल गुस्से में आकर अपनी बीम से हमला करने वाला ही होता है, लेकिन इसकी बीम शेन की पावर की वजह से काम नहीं करती। ये देखकर स्पॉइल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं नहीं मानता कि एक छोटा सा इंसान मेरी पावर को रोक सकता है। ये सुनकर शेन हंसने लगता है और फिर हमें शेन की पावर का नाम अनट्रुथ बताया जाता है। उसके बाद हमें फूको और एंडी को दिखाया जाता है। फूको एंडी से पूछती है कि आखिर हम इस स्पॉइल की पावर को कैसे रोक सकते हैं, जिस पर एंडी बताता है कि कोई भी चीज हवा में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से सड़ जाती है और उन बैक्टीरिया को नमी की जरूरत पड़ती है और अगर हम और भी ज्यादा धमाके करें तो इससे हवा के अंदर की नमी कम हो जाएगी। ये बताने के बाद एंडी फूको की बॉडी को छू लेता है। इससे गुस्सा होकर फूको एंडी को एक थप्पड़ लगा देती है और फिर एंडी उठकर स्पॉइल की तरफ जाने लगता है और शेन से कहता है कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ, एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। पर अचानक से जमीन फट जाती है और एंडी इसके अंदर गिर जाता है और ये देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं और फिर शेन एंडी को देखने के लिए नीचे आ जाता है। शेन का ध्यान स्पॉइल से हट जाता है, जिससे स्पॉइल इसकी पावर से फ्री हो जाता है। ये देखकर स्पॉइल हंसने लगता है और अपनी पंखों की मदद से इन पर हवा से हमला कर देता है। इसके बाद हमें फूको को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देख के शेन से कहती है कि अगर हम इस स्पॉइल को स्पेसशिप की मदद से स्पेस में ले जाएं तो यहाँ पर कोई भी नमी नहीं होगी और हम इसको इजीली हरा सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसशिप नहीं है। ये सुनकर शेन को एक आइडिया आता है और शेन एंडी से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और इस स्पॉइल को स्पेस में भेज सकता हूँ, लेकिन स्पेस में पहुँचने तक तुम्हें स्पॉइल की पावर को बर्दाश्त करना होगा। और ये भी कहता है कि आखिर तुम अपना कार्ड हटा क्यों नहीं देते, तुम्हारा पुराना वर्जन स्पॉइल की पावर को जरूर बर्दाश्त कर सकता है। एंडी शेन की बात मान जाता है और शेन से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और फिर शेन एंडी को अपना डंडा दे देता है और फिर शेन मुई से स्पॉइल की एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है, जिस पर मुई एंडी और शेन को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। जिसके बाद एंडी स्पॉइल की इस लोकेशन पर शेन का डंडे को रखता है और ये डंडा बहुत ही बड़ा होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये डंडा स्पॉइल और एंडी को स्पेस में ले जाने लगता है और ऊपर जाते वक्त
एंडी अपने सर पे लगी हुई चिप को निकाल कर शैन की तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें ये जीतना होगा। ये देखकर फूको काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि एंडी ने इसको बताया था कि अगर ये इस चिप को निकालेगा तो बहुत बुरा होगा। तो इस पर शैन कहता है कि क्या तुम देखना नहीं चाहोगी कि ये चिप निकालने के बाद क्या होता है। वैसे भी एंडी ने पास में काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं। और फिर हमें स्पॉइल और एंडी को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में पहुंच चुके होते हैं। स्पेस में पहुंचने के बाद स्पॉइल एंडी से कहता है कि मैं सारा प्लान समझ चुका हूँ, लेकिन मेरी बीम जिस चीज को भी छुएगी उसको तबाह कर देगी। और फिर अपनी बीम की मदद से एंडी पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि एंडी का आधा सर इस बीम की वजह से कट चुका होता है। तो इस पर एंडी कहता है कि स्पॉइल तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे रोक पाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इसके बाल भी बड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी अपनी 2 उंगलियों को स्पॉइल की तरफ शूट कर देता है और ये 2 उंगलियां 2 एंडीज में तब्दील हो जाती हैं। इसके बाद ये दोनों एंडी जाकर स्पॉइल के हाथ पैर काट देते हैं। इसलिए एंडी जाकर स्पॉइल के पेट को चीर देता है और इसके कोर को पकड़ लेता है। और एंडी ने जिस हाथ में इस कोर को पकड़ रखा होता है इसको अपनी तलवार की मदद से काट देता है। ये हाथ तलवार के साथ नीचे गिरने लगता है। और फिर हमें फूको, शैन और इन बच्चों को दिखाया जाता है। वही शैन से कहती है कि सारी तैयारियां कंप्लीट हैं। जिसके बाद शैन कैन से कहता है कि तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और यूनियन की टीम तुम्हें आकर बचा लेगी। मैं और फूको अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकते क्योंकि अभी हमें यहाँ पर और भी काम है। कैन इसकी बात को मान लेता है और इन बच्चों को लेकर यहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें एंडी के हाथ को दिखाया जाता है जो कि जमीन पे आकर गिरता है और एंडी इस हाथ की मदद से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। एंडी के नए रूप को देखकर फूको देखते ही रह जाते हैं। फूको से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ और एंडी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मुई को एंडी के हाथ से कोर को लेने का कहता है। इसके बाद एक बीम एंडी के हाथ में पड़ती है और ये कोर गायब हो जाता है। एंडी अपनी तलवार को साइड पर रख देता है और शैन से पूछता है कि आज डेट क्या है। तो शैन बताता है कि आज 24 अगस्त 2020 है और सोचता है कि शायद कार्ड हटने की वजह से इसको अपनी पुरानी यादें वापस आ रही हैं और इसी वजह से ये अपने अलग रूप में चेंज हो गया है। फिर हम देखते हैं कि एंडी के सर से खून आने लगता है जहाँ पर पहले कार्ड लगा हुआ था। जिस पर एंडी कहता है कि बस करो, अब तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं मरने वाला हूँ। इसके बाद एंडी फूको और शैन को अपने सामने से हटने का कहता है, लेकिन शैन इससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा जीत के देवता। मुझे नहीं पता तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया है, मैं एक इंसान हूँ, कोई देवता नहीं। ऐसा कहकर एंडी शैन के मुंह पर जोरदार किक मारता है। शैन सोचता है कि मैंने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली, लेकिन फिर भी मैं इस किक को नहीं रोक पाया और इसके इस हमले को भी समझ लिया था। तभी एंडी शैन पर एक और जोरदार पंच मार देता है जिससे शैन का हाथ टूट जाता है। जिस पर शैन सोचता है कि एंडी का हमला इतना ताकतवर है कि इससे इसके खुद के हाथ और पांव भी टूट जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। शैन अभी ये सोच ही रहा होता है, लेकिन एंडी दोबारा से अपनी उंगलियां शैन पर शूट कर देता है जिससे शैन दूर जाकर गिरता है। इसके बाद फूको एंडी के पास जाती है और इसको अपने हाथों से छू लेती है और पीछे हट जाती है, लेकिन इसका अनलॉक कोई भी काम नहीं करता। ये देखकर फूको सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहले तो मैं जब भी एंडी को छूती थी तो इस पर मेरा अनलॉक काम करता था। वेक्टर फूको की पावर को समझ जाता है और वो कहता है कि ये क्या बकवास पावर है, जिसे तुम छूओगी तुम्हारा अनलॉक उसको लग जाएगा, जिससे ये शख्स किसी तरीके से भी मर जाता है। क्या तुम्हें सही में लगता है तुम मुझे ऐसे मार सकती हो? इसके बाद वेक्टर फूको को मारने वाला ही होता है कि शैन आ जाता है और शैन कहता है कि मैंने एंडी से वादा किया था कि मैं फूको की हिफाजत करूंगा और इसे मरने नहीं दूंगा। और वो वेक्टर के आगे आकर इसके एक जोरदार पंच मारता है जिससे एंडी हवा में उड़ने लगता है और वो सोचता है कि अभी मैं यही कर सकता था और नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वेक्टर के ऊपर आसमान में एक क्रैक ओपन होने लगता है जिससे सभी यूनियन के मेंबर वहां आ जाते हैं। शैन कहता है कि ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन मुझे तुम सब लोगों की जरूरत है। इन सब यूनियन के मेंबर को देख के फूको डर जाती है और शैन कहता है कि तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वेक्टर अपनी उंगलियों से सभी यूनियन मेंबर पर अटैक कर देता है, लेकिन इनमें से एक रोबोट आगे आकर अपनी शील्ड को ओपन करके सभी यूनियन मेंबर्स को बचा लेता है और आगे एक यूनियन मेंबर इस पर अपनी गन से शूट कर देता है, लेकिन एंडी इसके इस हमले से इजीली बच जाता है। और आगे एक और यूनियन मेंबर 2 बिजली के गोले बनाता है और एंडी के ऊपर फेंकता है जो एंडी को बीच में से काट देते हैं। तो एंडी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और एंडी देखता है कि वो खुद को हील नहीं कर पा रहा है। जिस पर वो यूनियन मेंबर कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम अपने आप को जल्दी से हील कर पाओगे? मैंने ऐसे ही तुम्हारे ऊपर 10 साल स्टडी नहीं की। जब तुम्हारे हिस्सों को जलाया जाता है तो वो इतनी जल्दी हील नहीं करते। तो इस पर एंडी कहता है ये एक बहुत अच्छा हथियार है, लेकिन अगर पुराना एंडी होता तो वो इस पर असर करता, लेकिन मेरे पर ये बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। मैं अपने बॉडी के किसी भी हिस्से से अपने मुताबिक
अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर विक्टर अपनी उंगली को फूको की तरफ शूट करता है और उसकी उंगली अपनी तलवार के पास जाकर रुक जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वेक्टर अपनी उंगली से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और तलवार को उठाकर इन पे हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। और दूसरी तरफ यूनियन की लीडर भी अपनी तलवार निकाल कर इनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।